हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक देखो बड़ा ही मज़ेदार रहने वाला है। यहाँ पर कुछ नेगेटिव नहीं है इस वीडियो में। और देख लास्ट तक देखते हैं क्या है, क्यों निशाना बनाया जा रहा है, आपकी मासूमियत को निशाना बना रहे हैं लोग। तो यही जानेंगे क्यों और किस कारण से और कौन लोग। तो यही सब जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, ज़रूरी नहीं है रेजोनेट हो। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, एनर्जी फीस है जो आपको देनी ही पड़ती है। तो यहाँ पर कॉल नहीं होगा ये, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कॉल मैसेज होगा। तो मैसेज से अपनी रीडिंग बुक कराएं, फिर आपको कॉल कर दिया जाएगा। तो पहली बार आए हैं जल्दी से सब्सक्राइब करिए। चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। कमेंट्स आप लोग करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया। जो लोग सुपर थैंक्स देते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। जो पैसे आप मुझे देते हैं, डोनेट करते हैं सुपर थैंक्स के रूप में, ईश्वर करे इससे चौगने पैसे आपको प्राप्त हों। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आए, हील हो सकें, आप आगे बढ़ सकें। तो कार्ड जैसे कि मैंने बोला शफल कर लिए, तो अब मैं देखने की कोशिश करूँगी कि आपकी मासूमियत को क्यों निशाना बना रहे हैं ये लोग, और ये कौन है लोग। ठीक है, तो देखो ये लोग जो है आपको, देखो आप मासूम तो थे ही, आप चाल फरेब से बहुत दूर, अनजान बिल्कुल। एक मैं ये नहीं कह रही हूँ आप बहुत कम उम्र में हैं, आपकी जो भी आयु वर्ग हो, आपको पता है आपकी उम्र क्या है, लेकिन आपकी जो मासूमियत है किसी बच्चे से कम नहीं है। तो आप जिस मासूमियत से आगे बढ़ते हैं, जिस सरलता से आप लोगों को अपना लेते हैं, दरअसल लोगों ने आपको उतनी सरलता से नहीं अपनाया है। आपने जीवन में वो रिश्ते चाहे जो रहे, सरलता से तो नहीं रहे, कुछ ना कुछ चाल फरेब रिश्तों में चलती रही, वो शुरू से लेके आखिर तक। जब आप कॉलेज टाइम में होंगे तो आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा रहा, आप कार्य क्षेत्र में आए तो कार्य क्षेत्र में ऐसा रहा, घर परिवार शादी अगर आपकी हो गई है और नहीं हुई है तो आपकी लव लाइफ में, आपकी शादीशुदा लाइफ में, दोनों में ही मैं कहूँगी इस तरीके के लोग रहे जिन्होंने मासूमियत का फ़ायदा उठाने की ज़्यादा सोचा, लेकिन उस तरीके से आपको नहीं अपनाया गया जिस हिसाब से आप मासूम थे। देखो बहुत सारे लोगों के जीवन में तो मुझे ये दिख रहा है कि आपकी मासूमियत को जो है चाल फरेबी बताया गया, ढोंग बताया गया, जिस प्रकार से आप सरलता से बात करते हैं उसको आपकी चालाकी समझा गया। आप जो प्यार लोगों को देते हैं वो कोई, ये समझा गया कि कोई आप साजिश रच रहे हैं, आपने प्यार में वश में करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आपके जो आसपास लोग रहे, जो रिश्ते में लोग रहे, वो बहुत ही नेगेटिव मुझे दिखते हैं। क्योंकि खुद ये बहुत चालाक, बहुत चाल फरेबी, और कहीं ना कहीं आप घर की राजनीति में फंस के रह गए। तो आप जब घर की राजनीति में फंस गए, आपके लिए माइंड गेम खेले गए, आप तो इतनी बुद्धि से आपने कभी सोचा ही नहीं। देखो बुद्धि से कम नहीं थे आप, लेकिन जो मासूम लोग होते हैं वो दिल से सोचते हैं। तो इमोशनल थे आप। अब इमोशनल होना या दिल से सोचना या मासूम होना ऐसा तो है नहीं बुद्धि की हीनता दिखाता है, नहीं। लेकिन लोग यहाँ पर आपको ये समझते थे कि, या तो आपको ये समझ लिया कि आपके अंदर अकल नहीं है, आप इतने ज़्यादा करते हैं। कुछ लोगों के मैटर में ये आया कि लोगों ने आपको बिल्कुल उल्लू समझ लिया, सोचने लगे ये तो ऐसे ही है, ये तो सबके लिए प्यार करता है, सबको करना है, इसको सबके साथ लगना है। और कुछ लोगों ने आपको बहुत चालाक समझ लिया, वो सोचने लगे आपका कोई तो मतलब है, कोई तो स्वार्थ है, आप क्यों इतना प्यार कर रहे हैं, निस्वार्थ आज की दुनिया में कोई किसी के साथ कैसे कर सकता है। अब आपका ये नेचर रहा, आप किसी की दुख तकलीफ देख ही नहीं पाते, आप हर इंसान से अपना समझ बैठते हैं, दिल से जुड़ जाते हैं, किसी के लिए बुराई ही नहीं सोच पाते। बुराई आती भी है तो खुद को ही धिक्कारने लगते हैं, खुद को ही दोष देने लगते हैं, अरे नहीं नहीं ये मैं गलत सोच रहा हूँ। कोई आपके लिए बुरा कर रहा है, सामने से बुरा बोल रहा है, उसमें भी पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपकी जो है सोच पॉजिटिव है। तब आप क्या सोच लेते हैं, हो सकता है मैं ही गलत सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, हो सकता है मेरी ही गलती है कुछ, और सामने वाला इसलिए भड़क रहा है, इसलिए उल्टा बोल गया, मतलब खुद को ही दोष दे लेना। तो यही तो आपकी मासूमियत रही।
और इसी का जो निशाना बना लिया लोगों ने। आप अपनी गलती को प्रस्तुत अगर किसी दूसरे की गलती है आप पे थोप दी गई तो आप वहाँ पर प्रस्तुत नहीं कर पाए, अपनी सफाइयाँ नहीं दे पाए। अगर सफाइयाँ भी दी हैं तो क्रोध में भर के अगर आपने बोला है कि ऐसा नहीं ऐसा है, उस बात को नेगेटिविटी में ले गए लोग, तो हुई ना यहाँ पे निशानियाँ बनाए, निशान बनाया ना आपकी मासूमियत को, आपको ही दोषारोपण करते रहे झूठे सच्चे। वहीं कुछ लोगों का दिख रहा है कि आप इतने मासूम थे कि आपके दिल से भी खिलवाड़ किया गया। आपको ये समझ लिया गया कि आपको तो कैसे भी मोड़ लिया जाएगा, तो मीठी मीठी बातों में बहुत सारे लोगों ने लेने की कोशिश की है। आज भी मैं ये कहूँगी आपके जीवन में जो भी कुछ घटित रहा, जो भी रहा, मासूम आज भी आप हैं। आज भी आपके अंदर वो चालाकियाँ, वो फरेबियाँ, वो धोखेबाजी, वो मक्कारी, वो गद्दारी आज भी आप नहीं सीख पाए हैं। तो ये तो अच्छी बात है, ईश्वर ऐसे लोगों से बहुत खुश होते हैं। और ईश्वर के जो सबसे प्यारे बंदे होते हैं, जो बच्चे ईश्वर के होते हैं, वो मासूम ही होते हैं। कि ईश्वर देखो कितने भोले होते हैं, भोलेनाथ, भोले शंकर ले लीजिए, आप जिस भी धर्म से हैं कितने भोले हैं। थोड़े से उनके गुणगान कर दो, थोड़ा सा उनसे प्यार दिखा दो, तो आपके जीवन की कितनी तमाम समस्याओं को हल कर देते हैं। होते हैं ना भोले भाले से हमारे प्रभु, हमारी दुआओं को एक्सेप्ट करते हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं। हम गुस्से में उनको कुछ भी कह दें, बहुत सारे लोग होते हैं गुस्सा दिखाते हैं भगवान के ऊपर, उनको ही उल्टा सीधा कह देते हैं कि हे ईश्वर तुम तो हो भी या नहीं हो, मेरे जीवन में इतनी तकलीफ़ें दे दी, परेशानी दे दी। तो कितना उल्टा सीधा ईश्वर को ही बोल देते हैं। बहुत से लोग बहस कर जाते हैं कि ईश्वर होते भी हैं या नहीं, हमें क्या पता, हमने क्या उनको देखा। अरे सुपर नेचुरल पावर जो तुम्हें चला रही है, जो तुम्हारी सांसें अंदर जा रही हैं, बाहर आ रही हैं, ये कुछ तो कारण है। क्या तुम अपनी मर्जी से एक सांस ले सकते हो? इतनी सी बात समझने की है, नहीं समझ पाते लोग और बहस कर जाते हैं ईश्वर के ऊपर ही। तो जिस प्रकार से, तो फिर आप होंगे कि नहीं ईश्वर के प्यारे बंदे, जब भगवान को भी दोषारोपण करने के लिए नहीं छोड़ा गया संसार में। देखो राम को ले लो, कृष्ण को ले लो, किसी भी उदाहरण को ले लो, इसीलिए लीला रची। ईश्वर आए मनुष्य रूप में, उन्होंने दिखाया कि दुख तकलीफ होते हैं, मनुष्य के जीवन में आते हैं, उन समस्याओं से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बाहर निकलना है। तो आप मासूम हैं, इसलिए आप ईश्वर के बहुत प्यारे बच्चे हैं। और ईश्वर करे कि आपके जीवन में बहुत सारा सुख, बहुत सारा प्यार आए। और जो लोग आपको निशाना बना रहे हैं उन पर जो है ईश्वर की नज़र है, वो ईश्वर के निशाने पे हैं। तो आपको दिख नहीं रहा होगा कि उनके जीवन में क्या बुरा चल रहा है, क्या ऐसा हो गया। और ये लोग कौन हैं, मैं बता ही चुकी हूँ। कुछ लोगों के कार्यस्थल से हैं, अगर आप अपने कार्यस्थल के लिए देख रहे हैं, लव लाइफ से हो सकते हैं, ये आपके घर परिवार के लोग हो सकते हैं, आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, जो आपका पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। कुछ लोग देखो मीठी भाषा का प्रयोग करके उनको ये समझ आ गया है कि आप बहुत मासूम हैं, तो मीठा मीठा बोल के आपको अंडर में करना चाहते हैं, अपना रुतबा आपके ऊपर रखना चाहते हैं, आपको हमेशा ये चाहते हैं आप उनके अनुसार चलें। अब ये रिश्ते में कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, मुझे दिख रहा है, जो ये चाहते हैं कि आप इनके अनुसार चलें। तो आपको बहुत सीधा सच्चा और मासूम समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी मासूमियत को हमेशा से निशाना बनाया गया, वो सिचुएशन कोई भी रही हो आपके जीवन में। तो यहाँ पे मासूम होना बुरा नहीं है, मासूम होना तो ईश्वर के लिए तो बहुत ही बेस्ट होता है। ईश्वर की नज़र में आप शुद्ध आत्मा हैं और ईश्वर आपके साथ हैं, तो हमेशा आपको आगे बढ़ना है और ये महसूस करना है कि कोई आपका कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। जितना लिखा है ईश्वर ने कि आप उसके साथ इतना करेंगे या आप उसका इतना सहन करेंगे, या वो आपके साथ जो अत्याचार कर रहा है या कर रही है या आपका फ़ायदा उठा रहा है, वो पहले से ही तय है नियत को। बस मुझे अपनी होशियारी को नहीं खोना है, मुझे समझना है मेरी पावर को, और मैं होशियार होकर ये चलूँगा या चलूँगी कि मेरा उसमें अहित ना हो। अगर किसी के मैं काम आ पाऊँ, वो फ़ायदा उठा रहे हैं कि अगर मैं उनकी हेल्प कर दूँ, किसी तरीके से काम आ जाऊँ, तो वो ठीक है,
ठीक है, मैं करूँगा, मेरा कर्तव्य है, मैं करता रहूँगा दूसरों की सेवा भाव, क्योंकि आपके मन के अंदर है। लेकिन अदरवाइज़ आपके जीवन में, अपने लाइफ में अगर आपकी कोई परेशानी खड़ी करने की कोशिश करता है, आपकी मासूमियत का गलत लाभ उठाना चाहता है, तो वहाँ आपको सूझबूझ चेतना दी है ईश्वर ने, तो उस चेतना को नहीं खोना है। अपनी चेतना को बरकरार रखते हुए आप किसी का निशाना नहीं बनेंगे, क्योंकि आप समझदार व्यक्ति हैं। मेल फीमेल जो भी हैं, आपको बुद्धि दी है, विवेक दिया है ईश्वर ने, क्या गलत है क्या सही है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अपने निर्णय आप खुद लेंगे, किसी के निशाने पर नहीं आएंगे, आगे बढ़ेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। रीडिंग यहीं पे समाप्त करती हूँ, अगली रीडिंग के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स।